दोस्तों, इंसान के बाल होना और ना होना ये इंसान की शख्सियत में बहुत बड़ा फ़र्क जो है ना डाल देते हैं। यानी आप ये समझिए कि अगर एक इंसान के बाल नहीं होते हैं और वो सारे बाल झड़ जाते हैं, तो कम से कम 8 से 10 साल पुराना लगता है वो शख्स। यानी आप 8 से 10 साल बूढ़े लगना शुरू हो जाएँगे। अपनी उम्र से 8 से 10 साल ज़्यादा लगना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत में इंसान परेशान होता है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताऊँगा कि आपने यूज़ कैसे करना है, किस उम्र में उसका क्या नतीजा हो सकता है, आया वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके ज़हन में है वो हल हो सकते हैं। सबसे पहले जो अच्छा एक चीज़ और, बहुत सारी मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल है। आजकल एक प्याज़ का शैम्पू आया हुआ है और अजीब-अजीब ऑयल हैं, फलाना ऑयल, न्यू हेयर ऑयल और ये आप मशीन लगाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये सब ड्रामे हैं 100%। मैं कॉन्फिडेंटली 100% आपको बता रहा हूँ, ये सब ड्रामे हैं। अगर आपको वाक़ई ही हेयर लॉस यानी कि बाल झड़ना, बालों का गंजापन है और वो गंजापन किसी भी वजह से है और आपको कोई ख़ास बीमारी नहीं है स्किन में, यानी मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपको स्किन के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कोई दूसरा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उससे बाल झड़ रहे हैं, तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। लेकिन आपको ये तमाम मसले नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपका हेयर लॉस का मसला हल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले याद रखिएगा, मिनॉक्सिडिल द ओनली सॉल्यूशन। आज तक अगर कोई दवाई रिजल्ट दे सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिनॉक्सिडिल। अच्छा, मिनॉक्सिडिल की भी आपने कोशिश करनी है कि 5% यूज़ करना है। तो मिनॉक्सिडिल आपने कम से कम दिन में 2 दफ़ा लगाना है और अपना जो भी हेयर है उसमें 1 ml तक तकरीबन आपने लगाना है। 1 ml अगर आपके पास स्प्रे है, तो अगर आप 5 से 6 स्प्रेज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 ml लिक्विड वो आपके बालों में दे देता है। उसके बाद उसको मसाज नहीं करना आपने। आपने सिर्फ़ स्प्रे करके आपने इतना उसको प्रेस करना है कि वो लिक्विड वहाँ पर रह जाए, यानी कि वहाँ पर रह जाए। आजकल मिनॉक्सिडिल का एक फ़ॉर्म भी आता है, फ़ॉर्म ले लें या उसका स्प्रे ले लें, ऑलमोस्ट सेम जो है ना उसका यूज़ है और रिज़ल्ट भी सेम सेम है। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन-सी चीज़ सूट करती है और अच्छी लगती है। अच्छा, आपने दिन में कम से कम 2 दफ़ा मॉर्निंग नाइट लगाना है। अच्छा, रिज़ल्ट के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने में आपको रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई देगा। ये नहीं कि 100% आ जाएगा, आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपने कम से कम 1 साल तक आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि कितने परसेंट रिज़ल्ट मिलता है? अब उसके लिए आप याद रखिएगा, डिपेंड करता है आपका एज पे, डिपेंड करता है आपके बाल्डनेस के जो गंजापन है उसका स्टेजेस पे। अगर एक इंसान कंप्लीटली गंजा है, उसके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, तो उस शख्स में अगर चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अगर वो अप्लाई करता है तो उसको मैक्सिमम जो है ना 5 से 10% रिजल्ट मिलेगा। 10 से 20 कर लीजिए बस। तो ऐसा शख्स जो कंप्लीटली गंज गंज उसका नज़र आ चुका है, वो तो कोई और सॉल्यूशन करे, जिस तरह हेयर ट्रांसप्लांट है, जिस तरह कोई भी जो आर्टिफिशियल विग लगती है, आप वो इस्तेमाल कीजिए। आपने अपने पैसे नहीं ज़ाया करने और अपनी खामखा फ़ज़ूल में अपनी मेहनत नहीं करनी है मिनॉक्सिडिल पे, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एज पे। अगर देखें आपको रफ़ थोड़ी-थोड़ी बाल्डनेस है, थोड़े-थोड़े बाल झड़ना शुरू हुए हैं, जैसे ऑलमोस्ट अगर आप मेरे देखें थोड़े-थोड़े बाल झड़ना और कम होना शुरू हुए हैं। तो अगर आप 30 और 35 के दरमियान उम्र के शख्स हैं, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है 3 से 6 मंथ और मैक्सिमम 8 मंथ्स में। अगर आप 40 को क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको मैक्सिमम 70% रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप 50 प्लस के हैं, तो फिर आपको रिज़ल्ट जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आपको रिज़ल्ट उसका कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये है रिज़ल्ट के मिलने के जो है ना एक्सपेक्टेशंस। अब एक चीज़ जो मिनॉक्सिडिल के साथ एक गलत चीज़ अटैच हो चुकी है, वो है कि जब आप मिनॉक्सिडिल को स्टॉप करते हैं यूज़ करना, तो बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है कि बाल दोबारा झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? नहीं, आपने उसको तरीके से इस्तेमाल करना है। क्या तरीका है उसका? इसको बहुत आसान तरीका उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस थेरेपी यानी कि आपके बाल आ चुके हैं, आपका दिल मुतमईन है, अब आप रेगुलर बेसिस पे मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपने ये करना है कि आपने कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा, 1 हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा आपने सिर्फ़ मिनॉक्सिडिल को स्प्रे करते रहना है। और आप सोचिए कि ये एक लाइफ़ लॉन्ग आपने ये अप्लाई करना है। तो तब जाके आपके बाल जो है ना वो रुकना शुरू हो जाएँगे और आपके बाल जो है ना वो वहीं रहेंगे जहाँ पर आप चाहते हैं।
उम्मीद है दोस्तों मैंने मिनॉक्सिडिल के जो मुझे मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस वगैरह आए थे वो सॉल्व अपनी तरफ से आपको अच्छी तरह बताएँ। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आंसर दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।